नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको परिमेय संख्या के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से किया जाता है, वो आज मैं आपको समझाऊँगा। क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह के प्रश्न को नहीं बना पाते हैं और एग्ज़ाम में जब आता है तो उसे छोड़ देते हैं। आज मैं ब आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे बताने वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि बहुत ही टिपिकल रूप से इस क्वेश्चन को ऐसे करके बताया गया है और भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि इस तरह के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। उस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये परिमेय संख्या का प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने इस प्रश्न को ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है? मैंने ऐसे ही ये प्रश्न लिख लिया है। अब देखिए, जो ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो नीचे की जो संख्या होती है, इसे हम बराबर करते हैं। ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और नीचे वाली को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो हर वाली संख्या को हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे? यानी ये दोनों संख्या एक समान आनी चाहिए। तो देखो, एक समान लाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को हम कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 4 तिहाई 12, ठीक है? अब 6 को भी हम 12 ही बनाएँगे तभी तो बराबर आएगा। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। देखो, दोनों का अंश जो हर है वो कितना 12-12 आ गया कि नहीं आ गया? हमें इस तरीके से बनाना है। मान लीजिए अगर हम 4 में हम कितना कर दें, तो जैसे मैंने 2 से किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मैंने 4 को 2 से कर दिया तो 8 आ गया। तो यहाँ पर भी किसी न किसी तरह से 8 ही आना चाहिए। ठीक है ना? अगर मैंने यहाँ पर 4 को अगर मैंने 4 से कर दिया, 4 चौक 16, तो फिर यहाँ पर भी 6 में कितने से गुणा कर दूँ कि 16 आ जाए? तो ऐसा कोई है नहीं, तो क्या है? 3 है। तो 3 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 4 तियाई 12 आ गया और 6 में अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12 आ गया। कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर है वो मैंने बराबर कर लिया। अगर मैंने इसको कितने 3 से गुणा किया है तो इसको भी मैं 3 से गुणा करूँगा। ठीक है? क्योंकि मैंने इसको 3 से गुणा किया है ना, जैसे देखो मैं यहाँ पर साफ-साफ लिख देता हूँ, ये। मैंने इसको 3 से गुणा किया था, तो कितना आ गया? 12 आ गया, तो यहाँ पर भी मैं 3 से ही गुणा करूँगा, ठीक है ना? अब ये है 5 बटा -6, इसको मैंने कितने से गुणा किया था? 6 एकम 6 छः दूनी 12, इसको मैंने 2 से किया था क्योंकि 4 तियाई 12 और 6 दूनी 12, दोनों का अंश हर बराबर है, तो यहाँ पर भी मैं कितने से 2 से ही करूँगा, ठीक है? तो अब ये सीधा-सीधा निकल गया, अब 5 तिहाई 15, तो माइनस के 15 और 4 तिहाई 12, ये क्या है? 10 और 6 एकम 6 चौदुनी 12, ठीक है? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है? अब ये दोनों क्या हो गए? दोनों माइनस-माइनस के हो गए। अब देखिए, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? और में से इतने को, में से का मतलब होता है घटाइए, यहाँ घटाइए भी लिखा है तो मैंने घटा लिख दिया है। अब देखो इतना, -10/12, इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ये है 15/12, ऐसी की ऐसी मैंने लिख लिया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और ये क्या हुआ? 10/12, ठीक है? अब ये 12-12 तो एक जैसे ही हो गया है, ये पूरा एक जैसे ही लिख लो आप इसको, ठीक है? या आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं। 15 में से 10 क्या बचा? 5 बचा और ये क्या बचा? 12। ये माइनस का चिन्ह था, माइनस आएगा, ये हो गया इसका आंसर। तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न भी हमारे पास है। दूसरा प्रश्न है -14/9 बटे 9 गुणा में 27। इस तरह के प्रश्नों को कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो अक्सर किसी भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और किसी भी परीक्षाओं में ये आने की इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखिए, ये परिमेय संख्या वाले प्रश्न हैं और ये हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसमें बटे के नीचे 9 लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे? इसको बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। ये -27 है तो इसके नीचे हम क्या लगा लेंगे? 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लगा लेते हैं? 1 लगा लेते हैं। ये देखिए 1 लग गया। ठीक है? अब आपको क्या करना है? -14 गुणा -27 लिख सकते हैं और नीचे क्या है? 9 गुणा 1, ठीक है? 9 गुणा 1, अब कुछ नहीं करना है। ये क्या है? -14
गुणा -27 और ये 9 एकम 9। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस आप काट सकते हैं। देखो माइनस माइनस मैंने दोनों काट दिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या बचा, 14 बचा या गुणा बचा या 27/9 बचा। ठीक है, अब आप 9 के टेबल से देखिए जो क्या कट रहा है इसमें। देखो 9 से 27 कट रहा है। देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27 कट गया। कित अब क्या बचा, 14 बचा गुणा ये 3 बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और बचा 1 बचा। आप चाहें तो 1 लिख लीजिए, नहीं तो 1 की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और 14 तिया कितने होते हैं, 42 होते हैं। 42/1 और 1 से करेंगे तो 42। ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया है, सीधा-सीधा काटते चले गए हैं और कुछ नहीं है, बस 9 एकम 9 और 9 के बाद क्या है, माइनस माइनस मैंने हटा दिया और 9 से इसको डिवाइड कर दिया और जो भी आया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारा 42 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्पॉट को देखते रहिए, क्योंकि परिमेय वाली संख्या वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।